वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का आज नीट यूजी 2024 पेपर लीक इशू में बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। उससे पहले सेंटर ने और एनटीए ने उन बच्चों को तगड़ा झटका दिया हुआ है जो इस बात की डिमांड कर रहे थे कि नीट की परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई जाए। कैसे, क्या क्या पॉइंट रखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले जो बहस हुई थी उसमें कुछ सवालों के जवाब मांगे गए थे। एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया था। सेंटर ने एफिडेविट फाइल किया है। उस एफिडेविट में क्या क्या है ये हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला ये कि उस एफिडेविट में सेंटर ने ये भी बोला हुआ है कि जो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ था कि उसमें पेपर लीक हुआ था, उसके सारे मेंबर फेक हैं, एडिटेड मैसेजेस हैं और वो सारे फेक कंटेंट हैं। उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। जो टेलीग्राम चैनल है वो फेक है। दूसरा, सेंटर ने ये भी बताया है कि हमने आईआईटी मद्रास के द्वारा पूरी चेकिंग करवाई हुई है, पूरी आरएनडी करवाई हुई है। डेटा एनालिटिक के माध्यम से ये जानने की कोशिश की है क्या पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पेपर लीक नहीं साबित हुआ है आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बोला गया था कि कुछ डेटा एनालिटिक आप करिए कि क्योंकि ये पेपर जो है वो सोशल मीडिया पे गया था, तो क्या वाकई में कहीं ऐसा हुआ है कुछ। तो आईआईटी मद्रास ने कुछ पॉइंट्स को लेके यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। सेंटर वाइज, स्टेट वाइज, पेपर वाइज पूरा डिटेल बताया हुआ है कि कहीं पर भी ऐसा उनके ग्राफ में 2023 से और 24 के कंपेयर में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कहीं पे कुछ ज़्यादा स्पाइक मारा हो। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने डिनाई किया है कि कोई मास माल प्रैक्टिस हुई है। इस बात की पूरी जानकारी आईआईटी मद्रास ने दी हुई है। आईआईटी मद्रास ने यह भी बोला हुआ कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर कुछ ज़्यादा चेंज हुआ है, कहीं पर कम चेंज हुआ है। जो भी रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, रैंक इन्फ्लेशन हुई है, वो अक्रॉस इंडिया हुई है, मतलब हर सेंटर पे हुई है। ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पे हुई है। ये सारी बातें उनकी जो स्टडी है उसमें ये शो कर रहा है और उन्होंने तो पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। ग्राफ के माध्यम से भी समझाया है, हर स्टेट का डेटा लेके। टॉपर्स क्यों इतने ज़्यादा हो गए, उनका कहना ये कि 25% जो है सिलेबस कम किया गया, जिसकी वजह से इस बार कंपेयर टू लास्ट ईयर 550 से 720 के बीच में जो रैंक इन्फ्लेशन दिख रहा है वो इसकी वजह से दिख रहा है। तो कहने का सीधा से मतलब वो सारे जवाब एनटीए ने दे दिए। अब सुप्रीम कोर्ट इसको मानता है या नहीं मानता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि अगर मास प्रैक्टिस हुई है, मास माल प्रैक्टिस हुई तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम को कैंसिल कराएंगे, दोबारा एग्ज़ाम करेंगे। लेकिन यहाँ पे आईआईटी मद्रास जो कि एक जानी मानी संस्था है, अगर वो ये बता रही कि कुछ भी ऐसा उन्हें नहीं दिख रहा है कहीं पे ज़्यादा स्पाइक हो रहा हो, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा हो रैंक का, 2023 के और 2024 के कम डेटा को पूरी तरह से कंपेयर किया गया है, उसके बाद ही ये डेटा निकाला गया है। तो उनके हिसाब से कोई भी मास माल प्रैक्टिस नहीं हुई है। ये डेटा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और आपको पता है क्या होगा। दैट्स ऑल।